हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने पिछला वीडियो हमारा नरेशन पढ़ा होगा। आशा करता हूँ आप सब पढ़ रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए इसी सिलसिले में जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है? पंक्चुएशन। ये भी आपका 2 मार्क्स का जो है पेपर में आता है। और बस ये आपका जो 15 से 16 मिनट जो आपका ये चलने वाला है, इसको देख लीजिएगा। वो 2 नंबर जो आपके पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पंक्चुएशन होता क्या है, आइए समझते हैं पहले। पंक्चुएशन होता क्या है? ठीक है, पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह। पंक्चुएशन का हिंदी क्या होता है? पंक्चुएशन का हिंदी होता है विराम चिन्ह। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, इन्वर्टेड कॉमा आता है, ये सब आता है। तो पहले हम ये समझते हैं पंक्चुएशन हम पढ़ते क्यों है, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, तो एक सेंटेंस में उसका जो है शब्दों के साथ या फिर अन्य सेंटेंस के साथ जो है कैसे वो रिलेशन होता है, ये चीज बताता है क्या? सेंटेंस। ठीक है, मतलब सॉरी, ये पंक्चुएशन बताता है। ठीक है, पंक्चुएशन क्या बताता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर पंक्चुएशन का सही यूज ना किया जाए तो सेंटेंस का जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सही जगह पे सही जो है पंक्चुएशन का यूज करके हमें सेंटेंस की सही मीनिंग पता चलती है। ठीक है, तो क्या क्या टाइप के जो है पंक्चुएशन होते हैं? एक फुल स्टॉप होता है, इसका सिंबल आप देख लीजिएगा। फुल स्टॉप का सिंबल ये है। कॉमा होता है, ये कॉमा का सिंबल है। और फिर क्वेश्चन मार्क होता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है, और इसके अलावा भी जो कुछ होता है क्या, एपोस्ट्रॉफी होता है जो कॉमा ऊपर लगता है। ठीक है, उसके बाद कॉलन होता है, कॉलन में डबल बिंदी ऐसे होती है, डबल बिंदी होती है। ठीक है, सेमी कॉलन में एक ऊपर बिंदी होता है और नीचे फिर कॉमा होता है। ठीक है, हाइफन होता है और डैश होता है। हाइफन जो होता है वो छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में? डैश के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सब जो कुछ आपके जो क्या होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं। आइए इसमें से एक एक करके एक एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे कौन से पंक्चुएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, पहला यूज है किसका? फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप का यूज कहाँ पे हम करते हैं? तो सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। उसमें जो है एक जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके साथ, और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में। मतलब जब असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, गो देयर, ये कौन सा सेंटेंस है? गो देयर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे लास्ट में जो क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, ऐसे असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? ही इज ए बॉय, ही इज अ बॉय, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य में जो है लास्ट में फुल स्टॉप आता है। तो हमने क्या सीखा? असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या यूज किया जाता है? इनिशियल्स और एब्रीविएशन के साथ। इनिशियल और एब्रीविएशन के साथ। अब इनिशियल क्या होता है? मतलब किसी भी वर्ड की शुरुआत में जो वर्ड हम लोग लिखते हैं, जैसे किसी का नाम अगर लिखना होता है तो मिस्टर लिखते हैं, मिस्टर लिखते हैं ना। तो मिस्टर जब ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसका, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर का डीआर लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ये इनिशियल्स है सब, तो इन सबके लास्ट में जो यहाँ पे फुल स्टॉप लगता है। ऐसे इंजीनियर का हम क्या लिखते हैं? ई आर होता है। ठीक है, तो इन सबके लास्ट में क्या होता है? ये फुल स्टॉप यूज किया जाता है। और एब्रीविएशन, ठीक है, एब्रीविएशन में भी जो है फुल स्टॉप यूज करते हैं हम। जैसे बीए, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्रीविएशन क्या होता है इसका? बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो यहाँ पे भी जो है क्या यूज करते हैं हम? फुल स्टॉप यूज किया था। ठीक है, ऐसे ही एम ए है। ठीक है, ऐसे मतलब जो एब्रीविएशन होते हैं इन सबके साथ, जैसे एम एल ए है, एम एल ए है, तो इन सब के साथ भी क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज किया जाता है। ठीक है, ये यूज है किसका? फुल स्टॉप का। आइए अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही होगा, या नहीं पता तो देखिए, इट इज यूज आफ्टर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें इंपरेटिव और असर्टिव में क्या यूज हुआ? फुल स्टॉप यूज हुआ। अब ये जो है
क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज होता है? क्वेश्चन मार्क वहीं यूज होगा जहां हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। जहां भी सेंटेंस में हमको लगेगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां पे हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का सिंबल क्या है? ये है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये सेंटेंस लिखा गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम्हारा क्या नाम है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है। ऐसे ही अगला क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क यूज कहाँ पे करते हैं हम? इट इज यूज टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। मतलब किसी भी सेंटेंस में जहां पे हमको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब एक ऐसी भावना जो एकाएक आई हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, ठीक है, और फिर अपनी फीलिंग्स को जहां हमें बताना होता है वहां पे हम एक्सक्लामेशन मार्क यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड विद इंटरजेक्शन। अब इसका यूज किस सेंटेंस में किया जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, असर्टिव इंपरेटिव में फुल स्टॉप, और फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, और विद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ भी क्या यूज करते हैं हम? एक्सक्लामेशन मार्क। जैसे क्या है? हुर्रे, कौन सा वर्ड है? हुर्रे वर्ड इंटरजेक्शन है, इसके साथ भी क्या यूज होता है? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क का आप ये सिंबल देख लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही ब्रावो वर्ड है, ब्रावो, यहाँ पे भी जो क्या यूज किया जाता है? एक्सक्लामेशन मार्क। मतलब जहां पे हमको फीलिंग दिखानी होती है। ठीक है, ऐसे अलास वर्ड है, अलास वर्ड है, यहाँ पे भी जो क्या क्या यूज होगा? एक्सक्लामेशन मार्क यूज होता है। ठीक है, समझ गया? आइए आगे देखते हैं, कॉमा का यूज कहाँ करते हैं हम? कॉमा का यूज कहाँ होता है? When writing a list or series, we separate each members of the group within a comma। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा गया है, तो ये एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या यूज किया गया? कॉमा यूज किया गया। ठीक है, ऐसे ही अभी आपने पीछे देखा था, ये देखिए पीछे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक सीरीज दिया गया है, एक वैसे मतलब फुल स्टॉप बताया जा रहा है, फिर कॉमा बताया जा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क बताया जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा बताया जा रहा है। तो देखो सबके लास्ट में यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे सबके लास्ट में कॉमा। तो मतलब जब एक सीरीज बताई जाती है किसी भी नाम का, तो उसको जो सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड, एग्जाम्पल आप सुनिए जो है, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर प्लेइंग टुगेदर। अब जो है जब एक नाम सीरीज बताया जा रहा है, तो सबका जैसे रोहित शर्मा लिखा गया, उसके बाद एक कॉमा लगेगा, सचिन तेंदुलकर लिखा गया, उसके बाद एक कॉमा लगेगा, फिर लास्ट में जो नेम लिखा जाता है उसको एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो सीरीज बताई जाती है किसी भी नाम का, तो उसमें जो है कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, और कॉमा का यूज कहाँ पे है? आइए देखते हैं, कॉमा का यूज क्या होता है? मेन ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप इसको, सबसे ज्यादा यूज कॉमा का आपका पेपर में यहीं से होने वाला है। ठीक है, कहाँ पे? रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए। ठीक है, नरेशन आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप पिछला वीडियो जाके एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, उसमें आपको नरेशन बताया गया है। ठीक है, तो नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। जैसे एक बार देखिए, ही said to me, he's, एक सेकंड, he said to me, he said to me I am unwell, he said to me I am unwell। अब यहाँ पे जो है ये इतना पार्ट जो क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पार्ट जो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया आपको? फिर ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, इतना आप दिमाग में रखिए ये चीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आपका यहीं से बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन यहीं से आपका आ रहा है।
तो इस टॉपिक, इस चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम क्या है, कैपिटल लेटर। अब कैपिटल लेटर का यूज कहाँ पे हम करते हैं? पहला यूज तो यही होता है कैपिटल लेटर का, क्या कि कोई भी सेंटेंस की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है। कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से होती है। आइए और कहाँ पे यूज होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर नाउन का और प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है? क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है। जैसे मान लीजिए राम लिखा गया, ठीक है, राम लिखा गया, गंगा लिखा गई, गंगा हो गई। ये सब जो है नाम जो है, इन सब का नाम का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या आएगा? इंडियन हो गया। प्रॉपर नाउन से जो है एडजेक्टिव बनाएगा इंडियन, तो इसका भी जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। समझ में आया? अगला क्या है? पद का नाम, मतलब कोई डेजिग्नेशन, कोई भी डेजिग्नेशन होता है, कोई भी डिग्री होती है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो क्या होगा? कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेशन है, पद है, तो इसका जो पहला वर्ड होता है वो क्या होगा? कैपिटल में होगा। यहाँ पे देखिए एमए लिखा हुआ, ये डिग्री है, एमए हो गया, बीए हो गया, एमबीए हो गया, डिग्री है ये, तो डिग्री में भी जो है पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एक क्या है? डेजिग्नेशन है, पद है, तो इसका भी जो पहला वर्ड होता है वो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? आइए आगे देखते हैं पंक्चुएशन में क्या है। कैपिटल लेटर का यूज और कहाँ पे करते हैं हम? इनिशियल्स एवं एब्रीविएशंस के लिए प्रयुक्त अक्षर कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। मतलब कहाँ पे? जहां पे हम एब्रीविएशन लिखते हैं। अभी इसके पहले हमने आपको जब बताया था फुल स्टॉप का यूज, तो वहां पे जब एम ए लिखे थे हम, तो दोनों वर्ड ऐसे लिखा गया था। ऐसा नहीं था कि जो एम कैपिटल में लिखे थे ए स्मॉल में लिखे थे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों वर्ड जो होता है वो किसमें होता है? कैपिटल में होता है। एब्रीविएशन में दोनों वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। और फिर कहाँ पे? इनिशियल्स में, इनिशियल्स का भी जो पहला अक्षर होता है, जैसे ये हो गया इनिशियल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? किसमें आएगा? कैपिटल में आएगा। मिस्टर, पहला वर्ड जो होगा, मिसेस, पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। समझ गए इतना? आइए आगे देखते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम कहाँ करते हैं? These are mainly used to make a speaker's speech or a quote by a famous personality। मतलब सीधी सी बात यह है कि डबल इन्वर्टेड कामा का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हम किसी भी स्पीकर्स की बात को, उसकी जो एक्चुअल बात, मतलब जो वर्ड उसने बोला एज इट इज वही वर्ड अगर हमको कहीं पे लिखना होता है, तो उसको लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ इंटरव्यू दिया, तो उसके इंटरव्यू की जो लाइन बाय लाइन है, वही लाइन बाय लाइन अगर कहीं पे लिखा जाता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आया डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज? ओके, ठीक है, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब जितना भी आपको ये बताया गया है, इसमें जितना भी, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बाहर होने वाला नहीं है। जितने टाइप के आपके बताए गए हैं, ऐसे तो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, सेमीकोलन होता है, कॉलम होता है, डैश होता है, हाइफन होता है, तो आप बस उसको जानिए कि सबका सिंबल क्या होता है। बाकी जिसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया गया है, उन्हीं से आपका पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आइए उसी के बेस पे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू है आपके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। जहां पे भी आवश्यकता है वहां पे हमको क्या करना है? पंक्चुएट करना है, ठीक है। तो सब देखिए, आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ये 2022 में आया हुआ है, ये 23 में आया है, ये भी 23 में है, ये भी 23 में है, ये भी 23 में है, ठीक है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर के ही पेपर है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। कैन यू गो टू द दिल्ली टुडे? द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। अब यहाँ पे देखिए पहला वर्ड जो है ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो हमको पता है क्या कि जो है सेंटेंस का पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। तो आइए इसको कैपिटल करते हैं, पहले पहले कैपिटल कर लीजिए। कैन यू गो टू द दिल्ली टुडे?
यहां तक लग रहा है कि मतलब एक ही सेंटेंस है। कैन यू गो टू दिल्ली टुडे। अब इतने में आप ये लगाए कि मतलब ये सेंटेंस जो आपका कुछ टाइप का सेंटेंस है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन यू गो टू द दिल्ली टुडे। कि प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या तुम जो है आज दिल्ली जा सकते हो। प्रश्न पूछ रहा है मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है क्या, क्वेश्चन मार्क लगता है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। आगे लिखिए इसको, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क। अब ये सेंटेंस देख के आपको ये नहीं लग रहा है कि जो ये आपका कुछ नरेशन वाला सेंटेंस है, कि मतलब रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसा कुछ लग रहा है कि द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क कैन यू गो टू द दिल्ली टुडे। नरेशन वाला फ्रेम आ रहा है ये। ठीक है, तो नरेशन वाला अगर फ्रेम आ रहा है तो हमको इसमें रिपोर्टेड वर्ब पता करिए, रिपोर्टिंग स्पीच पता करिए। तो रिपोर्टेड वर्ब हमको कहाँ दिख रहा है, ये सेड टू वर्ड यहाँ पे है, तो मतलब ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ब ये है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब होता है या रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है ना इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको हम करते हैं किसमें, इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, कॉमा यूज करेंगे ना, दोनों को अलग करने के लिए। दोनों को अलग करने के लिए क्या यूज होता है, बताइए। कॉमा का यूज तो करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, कॉमा का ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे कॉमा यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज ऐसे उतार दिया जाएगा। समझ में आया। आइए अगला देखते हैं, ही सेड व्हाट इज योर नेम। अब ये भी आप देख रहे हो कि ये री नरेशन का एक फ्रेमवर्क है। आपको मैं बता रहा हूं कि जितने भी पंक्चुएशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें से मोस्टली जो है वो आपका नरेशन का ही फ्रेमवर्क रहता है। तो नरेशन का यदि आपको पता है कि कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, कहाँ पे पंक्चुएशन लगता है, मतलब सॉरी कहाँ पे कॉमा लगेगा, और कहाँ पे जो है, अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा। अगर ये चीज आप सबसे समझ गए तो पंक्चुएशन से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आइए ये भी चीज हम समझते हैं। ही सेड, पहले तो ये स्मॉल में लिखा हुआ है इसको कैपिटल करिए, ही सेड, ही सेड हो गया। उसके बाद फिर अब इसको कॉमा करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए, कॉमा हो गया, व्हाट इज योर नेम। और एक चीज ये भी जान लीजिए क्या, कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होता है वो भी क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड लिखा जाता है वो भी क्या लिखा जाता है, कैपिटल में। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो होगा वो किस में होगा, कैपिटल में होगा। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा। और हमको पता है क्या, कि रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। पंक्चुएट कर दिया आपने, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया, और जिस टाइप का हमारा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम पंक्चुएशन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। आइए अगला देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमारा क्या है, शी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। अब यहाँ पे भी आप देखिए, शी सेड टू मी, ये भी नरेशन वाला फ्रेमवर्क ही है। ठीक है, नरेशन वाला ही है, तो जिसको भी पहले देखिए सी जो लिखा हुआ है ये स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको हम कैपिटल में करते हैं। इसको किस में करेंगे, कैपिटल में करेंगे। तो आइए इसको कैपिटल में करते हैं। कैपिटल में करेंगे तो एस कैपिटल हो जाएगा, सी सेड टू मी, यहाँ तक करिए। मी के बाद जो है इसको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करिए, कॉमा लगाइए। उसके बाद हैव यू एवर बीन टू गोवा, तो हैव जो लिखा हुआ है इसका रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का भी पहला वर्ड क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल होता है ना, तो इसको भी कैपिटल करिए। हैव योर, हैव यू, यू होगा यहाँ पे, योर नहीं है, यू होगा, हैव यू। ठीक है, हैव यू एवर बीन टू गोवा।
अब इसका सेंस क्या दिखता है कि हैव यू एवर बीन टू गोवा, कि मतलब क्या तुम कभी गोवा गए हो। तो अगर ऐसा सेंस आया तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और फिर रिपोर्टेड स्पीच है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में करिए इसको, ठीक है। समझ में आया। आइए अगला देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब जो ये भी आप यहाँ तक देख रहे होंगे क्या कि सच यहाँ तक तो जो ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये भी नरेशन का फ्रेमवर्क है, नरेशन का फ्रेमवर्क है, तो उसी पे सेट कर दीजिए, ठीक है। आइए करते हैं। पहले देखो यहाँ पे जो है स्मॉल है, इसको कैपिटल करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉमा करिए। फिर जो है अब ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसका भी जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। तो डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब देखिए डू नॉट प्लग द, तो डू नॉट मतलब वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और हमने अभी पढ़ा क्या कि असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आएगा। समझ में आया। लेकिन एक चीज छूट रहा है इसमें, क्या छूट रहा है, अरे सर ये तो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या लगता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है, क्या लगता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। तो लगा दिया हमने, अब सही है, ठीक है। आइए आगे देखते क्या। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्यामन, या इसको श्याम कर लो, केवल श्याम। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेड श्याम। अब जो है यहाँ पे देखिए पहले ये राम लिखा हुआ है, इसको हम किस में करते हैं, कैपिटल में पहले करते हैं, कैपिटल में करो। और उसके बाद डू यू लाइक माई ड्रेस, ठीक है, यहाँ तक करिए। अब जो है ये देखो आप, जो कि ऐसा थोड़ा ही बोला कि राम डू यू लाइक माई ड्रेस, राम के बाद थोड़ा रुकना है, मतलब क्या, राम डू यू लाइक माई ड्रेस, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ठहराव के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, कौन सा पंक्चुएशन यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा सेंस क्या कि राम डू यू लाइक माई ड्रेस, मतलब राम क्या तुम्हें मेरी ड्रेस जो है पसंद है, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राम के बाद जो है डू यू लाइक माई ड्रेस, और यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर सेड श्याम, सेड श्याम। अब जो है इसको हम किसमें कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा क्या कि राम डू यू लाइक माई ड्रेस, ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप प्रैक्टिस केवल और केवल जो है, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आप मोस्टली यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके सामने जो है 2023 के सारे पेपर क्वेश्चन है, और फिर जो है यहाँ पे 2022 के क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली आप लोग यही देख रहे होंगे क्या कि सब जो है किसका, नरेशन के फ्रेमवर्क पे ही आ रहा है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो किस पे आ रहा है, नरेशन के फ्रेमवर्क पे है। तो आप इसी का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।